अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्ट्रोमीटर है ये, और हमारे प्रैक्टिकल्स में यूरिनोमीटर ऐड है। ये रिफ्रैक्ट्रोमीटर है, इससे भी हम यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लेते हैं। इसके यूजेस क्या क्या हैं कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक कर सकते हैं, प्रोटीन कंसंट्रेशन इन सीरम या प्लाज्मा, हम ग्लूकोज लेवल्स भी चेक कर सकते हैं वेरियस फ्लूइड्स में, और हम इसके बायोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल सैंपल्स वगैरह को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है। और अब इसकी लेबलिंग है जी। सबसे ऊपर ये सैंपल प्लेट लगी है, यहाँ पे एक ड्रॉप फेंकेंगे, ये प्रिज्म ग्रेस्प करेगा। ठीक है, प्रिज्म ग्रेस्प है। ये ऊपर जब ये लिड इस तरह क्लोज कर देंगे पूरा फैल जाएगा सैंपल। फिर ये हमारे पास एक नॉब है। ठीक है, कैलिब्रेशन नॉब जिसको हम कहते हैं। ये कैलिब्रेशन नॉब कैलिब्रेट करने के लिए होती है। ये प्रिज्म असेंबली है, ये नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला ऑन टॉप। और ये हमारे पास मेन बॉडी है, नीचे आई पीस है जहाँ से हमने आई से देखना है। ये हमारे पास फोकस एडजस्टमेंट है, ये नियर आई पीस, जिससे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये इसको ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है। और फिर ये कैलिब्रेशन नॉब से कैलिब्रेट करके अपनी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। स्क्रीन में आपको वैल्यूज़ वगैरह शो हो रही होंगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस। अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है वो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को देख लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन यूरिन इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। नॉर्मल रेंज क्या होती है? 1.005 से 1.030 से तक, और ये वेरी कर सकती है बाय लैब एडजस्टमेंट्स, जो भी मेजरमेंट्स होती हैं। अपरेटस हमें क्या चाहिए होता है इसके लिए? यूरिनोमीटर, थर्मोमीटर, मेजरिंग सिलेंडर, और क्वांटिटी ऑफ यूरिन हमने 50 ml लेनी होती है। अब मेथड हमारे पास क्या होता है कि 50 ml ऑफ यूरिन आपने सिलेंडर के अंदर ऐड कर देना है। यूरिनोमीटर को जेंटली पास करना है आपने सिलेंडर में, और वेट करना है उसके सेटल होने में। फिर आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी जो स्केल में गिवन होगी उसको नोट करना है, और यूरिनोमीटर को फिर आपने रिमूव करना है। टेम्परेचर फाइंड करना है यूरिन का, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी वैल्यू को सेट कर लेना है। ठीक है, तो ये सारा मेथड था हमारे पास। और ये लास्ट वाली एक लाइन है, 1 ग्रेजुएशन ऑन यूरिनोमीटर स्केल इज इक्वल टू 0.002। तो ये हमारे पास यूरिनोमीटर है। ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यूज़, ये हमारे पास यूरिनोमीटर, और ये मेजरिंग सिलेंडर। यहाँ पे हमने 50 ml यूरिन को लेना होता है, और फिर जेंटली हमने ऐड करना है यूरिनोमीटर को, और फिर जहाँ पे ये इधर यहाँ पे हमें रीडिंग्स मिलेंगी। ठीक है, ये जिस तरह आई आइस के थ्रू फिर हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे ये पिक्चर्स दे के ऑस्मी में क्वेश्चन हो सकता है कि यूरिनोमीटर ये है, ये स्टेम कहते हैं इसे, ये फ्लोट है, और ये वेट है। ठीक है, और वो जो उसका स्केल बना हुआ है उसमें ये ऐसे स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ लिखी होती हैं, और हमें जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन मिल जाती है। नेक्स्ट अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन में क्या है कि अगर टेम्परेचर यूजुअली 15 टू 20 डिग्री अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स के लिए होना चाहिए। अगर तो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज है इस नॉर्मल टेम्परेचर से, तो 0.001 ऐड कर देंगे। अगर 3 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर है, मतलब कि 15 से लो है, तो 0.001 जो हमने यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑब्जर्व की है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। अब हम इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज देख लेते हैं यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी पर। तो अमूमन नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट नहीं होती। अगर रीनल थ्रेशोल्ड 180 को क्रॉस कर जाए तो ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो जाती है। तो 18 mg पर डेसीलीटर फॉर एवरी 18 mg पर डेसीलीटर ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन 180 से अगर ज़्यादा है तो 0.001 हम माइनस कर देंगे जो हमने ऑब्जर्व की होगी वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने 1.030 ऑब्जर्व की, 360 हमारे पास वैल्यू आई। अब 360 को पहले आप 18 के साथ डिवाइड करें तो 20 आएगा, और उस 20 को आप 0.001 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमें उतनी चाहिए वैल्यू। तो करेक्टेड हमारे पास क्या आएगी? 1.010 उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट थी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की। कैलकुलेशन नहीं आएगी, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स भी ट्रेस अमाउंट में यूजुअली प्रेजेंट ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल एल्बुमिन्स प्रेजेंट हैं यूरिन के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में,
तो फॉर एवरी 4 mg पर डेसीलीटर ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन 0.001 हम माइनस कर देंगे जो हमने वैल्यू ऑब्जर्व की होगी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ठीक है, अब हम जो है वो हाइपरस्थेन्यूरिया देख लेते हैं कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.030 से ज़्यादा हो जाए तो क्या मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, और कॉजेज़ क्या है, डिहाइड्रेशन या सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एटीएच और डायबिटीज़ मेलाइटस और प्रोटीन यूरिया, ये इसकी कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट, हाइपोस्थेन्यूरिया क्या होता है कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 से नीचे जो हमने नॉर्मल रेंज पढ़ी है। तो डाइल्यूट यूरिन होता है ड्यू टू फेलियर टू कंसंट्रेट। किन केसेस में हो सकता है, डायबिटीज इंस्पायर्स, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। आइसोस्थेन्यूरिया क्या होता है कि यूरिन विद फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी अराउंड 1.010 के जो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के भी बराबर हो, सेम। तो ये क्या करता है कि किडनी इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट और डिल्यूट यूरिन दोनों में डैमेज आता है। तो कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज या एंड स्टेज रीनल फेलियर या क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक कंडीशंस आ सकती हैं इसमें। ठीक है, ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस की भी क्रॉनिक कंडीशन। अब कॉजेज क्या है हाइपरस्थेन्यूरिया के, क्या ये आप सब इनलिस्ट कर सकते हैं। हाइपरस्थेन्यूरिया के इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कॉजेज डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया जिसमें जो है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन रहा हो, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, एसआई, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, और नेक्स्ट हमारे पास डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। हाइपोस्टेन्यूरिया क्या होता है कि जिसमें लो स्पेसिफिक ग्रेविटी आए और रेनल फेलियर, पाइलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज इंस्पाइडस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, तो ये हमारे पास ऑस्पी क्वेश्चंस हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन में, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, नॉर्मल रेंज क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज, इफेक्ट ऑफ प्रोटीन्स, हाइपरस्टेन्यूरिया, हाइपोस्टेन्यूरिया, आइसोस्टेन्यूरिया, ये मैंने आपको सब बता दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑस्पी क्वेश्चन यूजुअली आते होते हैं। तो थैंक यू सो मच।